नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गोली रीजनिंग क्लासेस में। अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि हम अभी एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, और देखिए किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के समय में। चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, चाहे आपके UPSSC के एग्ज़ाम हो, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं। 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं, A के सामने B है, B E के दाईं ओर है और C के बाईं ओर है, C D के बाईं ओर है, F A के दाईं ओर है। अब D F के साथ और E D के साथ अपनी सीट अदला बदली कर लेते हैं। D के बाईं ओर कौन बैठा होगा? ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। अब जब क्वेश्चन कह रहा है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक 6 व्यक्ति हैं तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे और इस तरह से बना लेंगे। कह रहा है A के सामने B है, हमें A के सामने B को बैठाना है, तो A के सामने B को बैठा दिया। आप ऐसे बैठा दो चाहे वैसे बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कह रहा B E के दाईं ओर है, तो B कहाँ बैठा है? E के दाईं ओर। तो और ये देखिए सभी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ये सभी क्या केंद्र की ओर देख रहे हैं। पहली बात तो B E के दाईं ओर है, B E के दाईं, तो E आपने यहाँ बनाया तो E के दाईं तरफ कौन है? B है। तो B जो है E के दाईं ओर है और C के बाईं ओर है कौन? B। और C के बाईं ओर है कौन? B। तो C को हमने यहाँ बनाया, तो C के बाईं ओर देखिए B हो गया। इसका क्या रहा है? C D के बाईं ओर है। C कहाँ है? D के, जो C हमारा है D के बाईं ओर है। तो देखिए C हमारा D के बाईं ओर हो गया, दाईं ओर कौन हो गया? A हो गया। अब कह रहा है F A के दाईं ओर है, F जो है A के दाईं ओर है, तो F को हमने यहाँ बना दिया। F जो है A के दाईं ओर है। कह रहा है अब D जो है, अब D और F के साथ, कह रहा है अब D F के साथ E D के साथ अपनी सीट अदला बदली कर लेते हैं। यानी क्या कह रहा है, जो D है F के साथ और F जो है D के साथ अपनी सीट अदला बदली, यानी दोनों ये आपस में अदल बदल सकते हैं। E भी कह रहा है E D के साथ, यानी E क्या है, यानी E भी जो है B के साथ और B जो है E के साथ अपनी सीट अदला बदली कर सकते हैं। कह रहा है D के बाईं ओर कौन बैठा होगा? अगर इस हिसाब से देखा जाए, इसमें दो आपके प्रश्न बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? अगर नॉर्मली प्रश्न देखा जाए तो क्या कहेगा आपसे कि D के बाईं ओर कौन बैठा होगा। अगर देखा जाए तो D के बाईं ओर कौन बैठा होगा, आप यहाँ से देखेंगे नॉर्मली जब सीट अदला बदली नहीं करता है तब D के दाईं तरफ कौन होगा? A बैठा होगा। ठीक है, तब दाईं तरफ, ये दाईं तरफ की बात कर रहा है, नहीं राइट हैंड साइड की। अगर जब वो कहता है सीट अदला बदली कर लेते हैं तो उसके कह रहा है बाईं तरफ कौन बैठा होगा। तो देखिए जब अदला बदली उन्होंने की तो यहाँ पर D रिप्लेस हो जाएगा F की जगह पर, और सीधे सीधे कौन बैठा होगा? D के बाएं A बैठा होगा। तो सीधे सीधे यानी D के जो हमारे लेफ्ट साइड अगर देखा जाए तो कौन बैठा होगा? A। तो हमारा आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा? D के बाईं तरफ A बैठा होगा। आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। ऐसा तभी बन रहा है आंसर जब वो रिप्लेस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी कह दिया रिप्लेस अदला बदली कर लेते हैं, इस वजह से हमारे हिसाब से क्या होगा, ये आंसर होता है। हालांकि कुछ भी सकता है वो। ठीक है, पढ़ते हैं। एक पंक्ति में 6 सदस्यों के समूह में U V की बाईं ओर है किंतु W की दाईं ओर है, जो X की दाईं ओर है और Y Z की दाईं ओर है, जो X की बाईं ओर है। बिल्कुल बीच में कौन से सदस्य बैठे हैं? इन प्रश्नों को हल करने का बहुत आसान तरीका होता है। और जैसे कि बीच में हमने पढ़े हैं, कुछ शब्द हमें मिले हैं, जैसे जो मिला और ये शब्द और मिल गया बीच में। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को हल करने का आसान तरीका क्या होता है, देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाता है वैसा करते जाते हैं, और मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। आप अगर उस तरह से हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। ये कह रहा है कि
यू वी की बाईं ओर अगर देखा जाए तो हमारा दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा। ठीक है, दायां लिख लो यहां पर। अब देखिए यहां पर u v की बाईं ओर है, यानी u को अगर हमने बनाया तो u कहाँ है, v की बाईं ओर। तो u को हमने अगर यहां बनाया, v को हमने यहां बनाया। अब देखिए क्या प्रश्न कह रहा था, u जो है v की बाईं ओर है, तो u कहाँ है, v की बाईं ओर बैठ गया। देखिए इसके बाद किंतु w की दाईं ओर है कौन, किंतु w की दाईं ओर है कौन, u की बात कर रहा है कौन, किंतु w की दाईं ओर है, यानी कि u w की दाईं ओर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो x की दाईं ओर है, जो कह रहा है x की दाईं ओर, जो शब्द हमने जब यहाँ पर जो शब्द आया, इस शब्द का बड़ा महत्व है और ये शब्द अच्छे अच्छे सवालों को हल करने में परेशानी करता है। ठीक है, लेकिन उसको हल आपको परेशान ज़्यादा नहीं होना है। हम जैसे पीछे बढ़ेंगे और देखेंगे हमें जो मिला, और यहाँ पर बढ़े और इस जगह बढ़े। तो कह रहा है जो x की, कह रहा है जो x की दाईं ओर है, x की दाईं ओर है कौन, w, कौन w जो है, हम जैसे जो शब्द यहाँ मिलता है उसके पीछे जाते हैं, कौन w कहाँ है, x की दाईं ओर है, x की दाईं ओर यानी यहाँ पे x को बना दिया। इसके बाद कह रहा और y z की दाईं ओर है, y जो है कह रहा है z की दाईं ओर है। यहाँ पे एक शब्द हमें जैसे जो भी मिल रहा है और भी मिल रहा है, तो ये देखिए पूरी लाइन को अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए जो के बाद और है और y z की दाईं ओर है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या जो भी मिल रहा है। ठीक है, और कहाँ गया हमारा प्रश्न, कह रहा है y z की, तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे यहाँ पर y जो है z की दाईं ओर है, y कहाँ है, y हमारा ये है, कहाँ है z की दाईं ओर, तो ये z को बना दिया इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर जो x की बाईं ओर है, ये और शब्द मिलने से क्या हुआ, हमें नॉर्मली सॉल्व कर देना है। यहाँ पर हमें ये भी परेशान नहीं होना है कि जो आया कुछ भी आया हो। ठीक है, लेकिन पहले प्रश्न में हमें और शब्द नहीं मिला था, इस कारण से हमने इसको जो को बताया कि जो में जो पहले पीछे की ओर बढ़ते हैं, जो पहले मिल जाता है उसको हम हमेशा लिखने का प्रयास करते हैं उसके माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर अब इसके बाद हमें और मिला था, फिर जो मिला था, इसका मतलब ये हो गया। अब इस प्रश्न को नॉर्मली हम हल करेंगे। तो देखिए जैसा उसने कहा, कह रहा था y z की दाईं ओर है, तो y हमने कहा बनाना z की दाईं ओर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, जो x की बाईं ओर है, जो x की बाईं ओर है, तो सीधे सीधे और मिलने की वजह से अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बात उससे पहले वाले के लिए हमेशा कहता है। तो यहाँ पर हमेशा किसके लिए कहेगा, y के लिए कहेगा। तो ये देखिए x की बाईं ओर, y के लिए उसने बोल दी। इसके बाद क्या कह रहा है, बिल्कुल बीच में कौन सा सदस्य बैठे, तो बिल्कुल बीच में देखा जाए तो ये सदस्य हमें दोनों मिल गए, बिल्कुल बीच में। कौन दोनों, ये दोनों x और w, यानी x w बीचों बीच है। यही आपका, इस तरह से आप अपने आंसर को दे सकते हैं। आइए देखते हैं इसी कड़ी में कुछ सरल सवालों को देखते हैं। और इसी का प्रश्न कह रहा है कि 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़ी हैं। बिंदु बिजी की बाईं ओर है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में जैसा बिजी और निर्मला के बीच है। मुमताज की बाईं ओर कौन है। तो एक हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। और जैसा कि वृत्त बनाया हमने, और सभी कैसे किधर की ओर देख रहे हैं, यानी केंद्र की ओर मुख करके खड़ी, यानी सभी केंद्र की ओर देख रही हैं। बिंदु बिजी की बाईं ओर है, यानी अगर देखा जाए तो हमें 6 लोग को बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से अगर आप करना चाहें, ये इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, ये 6 लोग हो गए हमारे सीधे सीधे। अगर 6 लोग के लिए हमने प्लेस बना दिए, अगर बात वृत्त की करेगा। तो कह रहा है, जैसा कि प्रश्न कह रहा है, बिंदु बिजी की बाईं ओर है, कौन, बिंदु। तो अगर बिंदु को हमने यहाँ बनाया, इस जगह मतलब बैठाला, बिंदु को हमने यहाँ इस जगह बैठाला, और बिंदु किसकी बाईं ओर है, बिजी की बाईं ओर है, तो बिजी को हमने यहाँ पर बैठा दिया। अब देखिए आपको दिख रहा है
कि ये बिंदु जो है विजय की बाईं ओर बैठेगी और सभी केंद्र की ओर बैठे हैं तो आसानी रहती है। इसके बाद रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में, तो रेखा कहाँ बैठी है? बिंदु और मुमताज। अगर रेखा को यहाँ बैठालते हैं और मुमताज को यहाँ बैठालते हैं। देखिए मुमताज को हमने यहाँ बैठाल दिया, रेखा को अगर हमने यहाँ बैठाल दिया तो हमारी बात भी कंप्लीट हो गई। यानी क्या? रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में, यानी रेखा कहाँ बैठी? बिंदु और मुमताज के बीच में बैठी है। जेसा विजय और निर्मला के बीच में, यानी जेसा, अगर जेसा कह रही है विजय और निर्मला, यानी निर्मला को हम यहाँ बैठाल दें इस जगह, जेसा को यहाँ बैठाल दें, तो इससे एक बात ये पता चल जाती है कि ये भी बात हमें कंप्लीट हो गई। जैसे साफ क्वेश्चन में कह रहा है जेसा विजय और निर्मला के बीच में है। देखिए जेसा को यहाँ बैठा, निर्मला और विजय के बीच में हो गई। इसके मुमताज की बाईं ओर कौन है? अब देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो मुमताज के दाईं ओर रेखा बैठी होगी और मुमताज के बाईं ओर कौन बैठेगी? निर्मला। यहाँ इससे ये कह सकते हैं कि मुमताज की बाईं ओर का आंसर, तो बाईं ओर कौन बैठा है? निर्मला। आप सीधे सीधे इसका आंसर निर्मला दे सकते हैं। इन सरल प्रश्नों को हल करने का आसान तरीका है। आइए हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठा है। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकल्प के रूप में है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है। गीता से अलग राय गोपी के सामने बैठा है। सुमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर प्रेमा के सामने है। बोस के सामने कौन बैठा है? ये प्रश्न जैसा कह रहा है उसी हिसाब से काम करेंगे इसमें। और देखिए कैसे करेंगे। हम एक कह रहा सबसे पहले 4 लड़के तथा 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर, यानी पहले सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे और ये बैठे कैसे हैं उनकी स्थितियों को देख लेंगे, बैठे कैसे हैं केंद्र की ओर, यानी सभी लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। दूसरी बात कह रहा है वर्ग के कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के, यानी वर्ग आप यहाँ बैठे होंगे सभी लोग और प्लस भुजाओं की मध्य बिंदु यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी बैठे हुए हैं। इसके बाद कह रहा है मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने है, तो मधु को अगर कैसे, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकल्प के रूप में है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मधु की स्थिति उषा, यानी अगर आप विकल्प के रूप में देखा जाए तो इस प्रकार से बैठा सकते हैं और इस प्रकार से बैठा सकते हैं, दोनों प्रकार से बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे बैठा देंगे इस प्रकार से, मधु को हमने इस यहाँ बैठा दिया और उषा को हमने यहाँ बैठा दिया, ठीक है, और विकल्प के रूप में बैठ गई। इसके बाद कह रहा है जो गीता के दाहिनी ओर बैठी, ये शब्द जो है ये बहुत ही लोगों को कंफ्यूज करता है और ये बताने का प्रयास करता है कि हम अगर ये आ जाएंगे तो दिक्कत करेंगे, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जो हमेशा उसके लिए आता है जहाँ से हमने लाइन की शुरुआत की है, जहाँ पे हमारी लाइन शुरुआत हुई है और जिसमें जो मिल रहा है वो लाइन, वो ठीक उसके पहले वाले के लिए आता है। यानी यहाँ से जो जहाँ मिल जाए उसके ठीक पहले जो हमें नाम मिलेगा हम उसी को ले लेंगे, यानी उषा। ठीक, आगे बढ़ेंगे जो गीता के दाहिनी ओर बैठी उषा, ठीक है, यानी क्या कह रहा है गीता के दाहिनी ओर बैठी कौन? गीता के दाहिनी ओर बैठी कौन? उषा। तो गीता के दाहिनी, यानी गीता को हमने कहाँ ले लिया? यहाँ ले लिया। तो गीता के दाहिनी ओर कौन बैठी है? उषा। इस जो शब्द के मिलने से, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है गीता से अलग राय गोपी के सामने, यानी गीता से अगला राय गोपी के सामने, यानी गीता से अगला राय। फिर अगले की बात करें तो यहाँ बैठ नहीं सकता है राय, यहाँ जो बैठ जाएगा ये गीता से अगला राय गोपी के सामने बैठा है, यानी राय के सामने कौन बैठ जाएगा? गोपी। गोपी को हमने यहाँ बैठा दिया। इसके बाद क्या कह रहा है सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर, अब देखिए मधु यहाँ है, ठीक है, और सुमा की स्थिति जो होगी मधु के दाहिने नहीं होगी, मधु के दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने है। तो सुमा की स्थिति की बात अगर कर रहा है यहाँ पर, तो सुमा हमें देखा जाए तो सुमा, देखिए सुमा को कहाँ बैठा लेंगे? मधु, एक तो सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने, यानी हम अगर प्रेमा को यहाँ बैठा दें और सुमा को यहाँ बैठा दें तो इससे दो बातें ये क्लियर हो जाएंगी कि एक तो मधु के दाहिने नहीं होगी सुमा, दूसरी बात प्रेमा के सामने बैठ जाएगी। इसके बाद बचता कौन है? अब बोस। अब लास्ट में देखिए
कितने लड़के, 4 लड़कियां थी, 4 लड़के थे, जिसमें से 7 लोग बैठ गए हैं, बचा कौन, बोस, उसको आपने यहाँ बैठा दिया। तो पूछा क्या गया हमसे, बोस के सामने कौन बैठा है, तो आप सीधा सीधा आ सकते, बोस के सामने कौन बैठा है, तो बोस के सामने गीता बैठी है। आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यानी आपको जो शब्द मिला है, जो किसके लिए आता है, हमेशा पहले वाले के लिए आता है। जो हमें जो से पीछे जैसे बढ़ेंगे आगे, देखिए जो सब जैसे पीछे बढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले नाम कौन देगा, ऊषा। ये सब ऊषा के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.